जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ बात कर रहे थे और उस जगह न सिर्फ 12 बल्कि और चेले भी थे। और यीशु मसीह की बातें सुन करके वो चेले ऑफेंड हो जाते हैं, यानी चिढ़ जाते हैं और उनको बुरा लग जाता है। वो उल्टे फिर जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। यूहन्ना 6:60। इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा कि ये बात नागावार है, मतलब ये तो बड़ी कठिन बात कह दी गई है, हार्ड सेइंग। अब इस बात को कौन सह सकता है? यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे ये पूछा कि क्या तुम्हें इस बात से ठोकर लगती है? इंग्लिश में देखिए लिखा है, डज दिस ऑफेंड यू? ऑफेंड होना एक तरह का असहमत होना होता है। और इसके कुछ आयतों के बाद लिखा है, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की तरफ से ये वरदान न दिया जाए तब तक कोई मेरे पास आ ही नहीं सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ नहीं चले, यानी कि यीशु मसीह के साथ। अब इस घटना को पूरा पढ़िएगा तो 12 चेले तो रुक जाते हैं, लेकिन बाकी जो चेले थे जो यीशु मसीह के ही थे वो यीशु को छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि यीशु ने बड़ी कठोर शिक्षा दे दी थी उनके हिसाब से। लेकिन पढ़ते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि यीशु मसीह उन जाने वाले लोगों के पीछे नहीं गए और ना ही उन्हें समझाने की कोशिश की कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये था, देखो प्रभु भोज का ये मतलब होता है, ये मेरा मांस जो है ये रोटी होगा और ये जो लहू है ये दाखरस होगा। कुछ नहीं समझाया यीशु मसीह ने, बल्कि उनको जाने दिया। ये बात यीशु मसीह के स्वभाव में पाई जाती है कि अगर कोई यीशु मसीह से ऑफेंड हो जाता है, चिढ़ जाता है या ठोकर खा जाता है, तो यीशु मसीह उसे मनाने की कोशिश नहीं करते हैं, ना उसे किसी तरह की काउंसिल करते हैं। और ऐसा व्यक्ति पूरे चांसेस हैं कि अपने पुराने जीवन में लौट जाए, क्योंकि वो किसी बात में ठोकर खा गया है, ऑफेंड हो गया है, चिढ़ गया है प्रभु से, उल्टे पांव चल पड़ा। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक और बात है जो कि प्रभु के स्वभाव में पाई जाती है और बाइबल में दिखाई पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति निराश है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान प्रभु से नाराज नहीं हुआ है बल्कि सिर्फ उदास हुआ है, कोई ऐसी होपलेस बात उसके जीवन में हो गई है कि उसकी उम्मीद टूट गई है, तो प्रभु यीशु मसीह उसके पीछे जाते हैं। ये बात हमको इमाउस के मार्ग में जो 2 चेले जा रहे थे उस वाली घटना में दिखाई पड़ती है। वो दोनों चेले बहुत ही उदास और निराश थे। लूका 24:17। उसने उनसे पूछा कि ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में कर रहे थे? और आगे लिखा है कि वे उदास खड़े रह गए एंड दे आर सैड। यहाँ पर इन चेलों की उम्मीद टूट गई थी, क्योंकि यीशु मसीह ने वैसा नहीं किया था जैसा कि वो सोच रहे थे। 21वीं आयत में लिखा है, परंतु हमको आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। इनकी उम्मीद ये थी कि इस हिसाब से काम होने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस वजह से ये निराश थे और उदास थे। इन चेलों की उदासी को या निराशा को मिटाने के लिए ही यीशु मसीह इनके साथ आए थे। ये बातें आज भी लागू होती हैं कि अगर कोई चेला आज भी यीशु मसीह का निराश हो जाता है या उदास हो जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह या फिर प्रभु का आत्मा उसे इनकरेज करता है, उसे बढ़ाता है, उसे फिर से रीस्टोर करने की कोशिश करता है। लूका 24:40 में लिखा है, ये कहकर उसने अपने हाथ पांव दिखाए और जब आनंद के मारे उनको प्रतीति नहीं हुई और वो आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उनकी निराशा को आनंद में बदलने आया था प्रभु यीशु मसीह। आज बहुत सारे लोग प्रभु से चिढ़ जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं। अगर आप ठोकर खा करके मन में ठान के बैठे हो प्रभु से दूर जाने की, तो प्रभु आपको नहीं मनाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप किसी वजह से निराश हो गए हैं, कोई चीज आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं हुई, और जैसे इमाउस के मार्ग पर ये 2 चेले जिनका अपना ही प्लान था, अपनी ही सोच थी, इनके हिसाब से नहीं भी हुआ है, मतलब कि आप सिर्फ उदास या निराश हैं, तो प्रभु जरूर आपको आनंदित करने और आश्चर्य में डालने आएगा। एक ऑफेंड हुए बिलीवर के पास प्रभु नहीं जाता है उसे मनाने के लिए, बल्कि प्रभु जाता है एक उदास यानी सैड हुए बिलीवर के पास, और ये प्रभु के स्वभाव का हिस्सा है। सबको जय मसीह की।